भौतिक राशियों की विमाएं निकालने के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे बीमा के उपयोग। बीमा के उपयोग की बीमा का उपयोग है, इससे हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोग अभी सब्सक्राइब कर दे। देखिए सब्सक्राइब जो है बहुत कम लोग किए हैं, इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सब्सक्राइब करके और घंटी वाला बटन दबा देना है, ठीक ना, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो हम लोग अब पढ़ेंगे इसमें बीमा के 3 उपयोग हैं। एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। पहला है कि जैसे एमकेएस से सीजीएस में या सीजीएस से एमकेएस में चेंज कर सकते हैं इस मेथड से। दूसरा है समीकरण के सत्यता की जांच कर सकते हैं, यह पता कर सकते हैं कि समीकरण सही है कि गलत है। किसी भी समीकरण के सत्यता की जांच कर सकते हैं कि यह समीकरण सत्य है अथवा समीकरण असत्य है। और तीसरा पॉइंट है कि विभिन्न भौतिक राशियों में संभावित संबंध स्थापित करना। तो विभिन्न भौतिक राशियों में संभावित संबंध स्थापित कर सकते हैं इसमें कि कैसे ये जो है कैसे हम संबंध स्थापित करेंगे। तो एक एक के बारे में चले हम लोग। पहले हम लोग निकाल रहे हैं कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में कैसे चेंज किया जाएगा, उसको देखिए। लग जाता है इसमें। एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदल। देखिए हम जानते हैं कि किसी भी भौतिक राशि की 2 विभिन्न पद्धतियों में आंकिक मान और संगत मात्रक का गुणनफल सदैव नियत होता है। हम क्या जानते हैं कि किसी भी भौतिक राशि की 2 विभिन्न पद्धतियों में आंकिक मान और संगत मात्रक का गुणनफल सदैव नियत होता है। हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि हम जानते हैं कि 2 विभिन्न पद्धतियों में आंकिक मान तथा आंकिक को इंग्लिश में न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं, तथा संगत मात्रक कोरस्पॉन्डिंग यूनिट संगत मात्रक का गुणनफल सदैव नियत होता है। हम जानते हैं कि 2 विभिन्न पद्धतियों में आंकिक मान तथा संगत मात्रक का गुणनफल सदैव नियत होता है। अब देखिए यदि 2 विभिन्न पद्धतियों में क्या लिख रहे हैं, यदि किसी भौतिक राशि Q की 2 विभिन्न पद्धतियों में यदि किसी भौतिक राशि Q की 2 विभिन्न पद्धतियों में आंकिक मान
N1 व N2 तथा संगत मात्रक U1 व U2 हो तो देखिए N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। आपको बताए भी हैं कि कोई भौतिक राशि लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, तो आंकिक मान और मात्रक दोनों चाहिए। आपको दो चीज चाहिए, आंकिक मान और मात्रक। जैसे पहला पद्धति में आंकिक मान N1 और मात्रक U1 हो गया, दूसरी पद्धति में आंकिक मान N2 और मात्रक U2 हो गया। अब हम लोग ध्यान देंगे इसमें कि यदि चाहे माना कि लिख दीजिए, लेट अस कंसीडर, माना कि किसी भौतिक राशि माना कि किसी भौतिक राशि Q का विमीय सूत्र m to the power a to the power b, t to the power c है। हमने मान लिया कि माना कि किसी भौतिक राशि Q का विमीय सूत्र m to the power a to the power b और t to the power c है। तो अब देखिए, आप ध्यान दीजिएगा कि Q लिखना है तो क्या क्या लिखेंगे। यह बीमा का मतलब होता है मात्रक। बीमा का मतलब क्या है, आपका मात्रक है। तो देखिए पहला मान हम N1 लिख रहे हैं, थोड़ा सा इसका पद्धति में लिख दे रहा हूं कि पहली पद्धति में क्या होगा, दूसरी पद्धति में क्या होगा, उसके बाद लिखेंगे। हम यहाँ पर मान ले रहे हैं कि यदि पहली पद्धति में मापें क्रमशः M1 L1 ओवर T1 हो तो Q इज इक्वल होगा N1 यहाँ पर। अब देखिए U1 के यहाँ पर यही बीमा लिखेंगे, m to the power a to the power b, t to the power c, सब में 1 लगा देंगे। ठीक है, अब लिखेंगे यदि दूसरी पद्धति में मापें क्रमशः M2 L2 ओवर T2 हो तो फिर यहाँ पर वही चीज Q इज इक्वल टू N2 है यहाँ पर, और U2 के जगह पर ये हो जाएगा बीमा M का पावर A, L का पावर B, T का पावर C और यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड ले लीजिए और इसको इक्वेशन थर्ड ले लीजिए। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे आप तो तभी आएगा समझ में। ये बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए पहला राशि क्यों मान लिए, क्यों है राशि आपका M1 U1 के जगह पर आप यही डायमेंशन लिख देंगे बीमा M का पावर A, L का पावर B, T का पावर C, और पहला पद्धति है तो इसलिए 1 1 कर देंगे। दूसरी पद्धति इसमें M2 L2 और T2 कर देंगे, M2 का पावर A, L2 का पावर B, T2 का पावर C, ये हो जाएगा क्वेश्चन थर्ड। अब देखिए समीकरण 2 और 3 दोनों का LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। समीकरण 2 और 3 दोनों का क्या है कि LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, थोड़ा सा
इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ध्यान दे दीजिएगा। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड दिख रहा है आप लोगों को। देखिए मैं लिख रहा हूँ ये बात, m2 का पावर a, l2 का पावर b, t2 का पावर c, n1 पावर a, l1 का पावर b और t1 का पावर c। m2 का पावर a, l2 का पावर b, t2 का पावर c, m1 का पावर a, l1 का पावर b, t1 का पावर c। अब हो जाएगा हम लोगों का कि n2 इज इक्वल टू n1, m1 टू द पावर a, l1 टू द पावर b, t1 टू द पावर c अपान में m टू द पावर a, l2 का पावर b, t2 का पावर c। n2 इज इक्वल टू n1, देखिए m1 m2 के क्या लीजिए, m1 अपान m2 का होल पावर a, l1 बाई l2 होल का पावर b, t1 बाई t2 होल का पावर c। यही हम लोग का फार्मूला है आपका। n2 इज इक्वल टू m1 बाई m2 का पावर a, l1 बाई l2 का पावर b, t1 बाई t2 का पावर c। बहुत लोग घबरा रहे होंगे कि भाई ये तो बहुत बड़ा आपका फार्मूला आ गया, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपको क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक ना। अभी ये फार्मूला डिराइव हुआ आपका। अब आप लोग कॉपी पर ये नोट करते चले, ठीक ना। इसको नोट कर लीजिएगा, साथ साथ नोट कर रहा है, ठीक है, और समझना भी जरूरी है। दूसरी चीज कि जहाँ भी दिक्कत हो आपको तुरंत कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ने मैं दिया ही हूँ, आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसमें व्हाट्सएप कर दीजिए कि हमको ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, फिर से मैं उसको अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा। लेकिन इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना, सब्सक्राइब करना जरूरी है। अब हम लोग इसका एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको इसका। अब देखिएगा इसमें क्वेश्चन हमारा है, एक जूल को अर्ग में बदलिए। क्वेश्चन हमारा है कि एक जूल को अर्ग में बदलिए, ये क्वेश्चन है हमारा। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि इसमें n1 बराबर, तो जो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वह n1 होगा और दूसरा वैल्यू n2 निकालना, यही प्रश्न होता है। जूल पहले तो आप लिखेंगे जूल किसका मात्रक है, तो जूल किसका मात्रक है, तो या तो कार्य का मात्रक है और नहीं तो ऊर्जा का मात्रक है। तो सबसे पहले हम लोग कार्य बराबर जानते हैं क्या होता है, S इंटू डी होता है। अब W की बीमा क्या होगी, बल की बीमा क्या होगी, M L T का पावर -2 और इसका बीमा होता है L, तो हो जाएगा M L का स्क्वायर हो जाएगा और T का पावर -2 हो जाएगा, M L स्क्वायर T का पावर -2।
तो कार्य की बीमा हो जाएगी आपकी कार्य की बीमा न लिखिए यहाँ पर जो है हम लोग ये कर देंगे, इसमें जो है जूल, ठीक है। कार्य का लिखे चाहे ऊर्जा का लिखिए, वही बात हुआ। ऊर्जा का भी बीमा वही होगा जो कार्य का होगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए बीमा मैं निकाला हूं m l स्क्वायर t टू द पावर -2, m l स्क्वायर t टू द पावर -2। देखिए कैसे निकालेंगे इसको। अब देखिए ये 3 अक्षर है आपका, m1 कर दीजिए, l1 कर दीजिए, फिर T1 कर दीजिए। ऐसे नीचे M2 ले लीजिए। कहेंगे काहे का ले रहे हैं, बता रहा हूँ काहे का ले रहे हैं, ठीक ना। देखिए हमने दोनों पद्धतियों का लिख दिया मात्रक। M1 ये जूल किस पद्धति में है, मात्रक M किस पद्धति में है, M किस पद्धति में है ना, M किस पद्धति में है। तो M किस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। और इसका क्या होता है, सेकंड। सीजीएस में लेना है, हमको चेंज करना है, तो सीजीएस में द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, ग्राम। इसका क्या होगा, सेंटीमीटर। और समय का क्या होगा, सेकंड। ठीक है, ये हो जाएगा ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग कि इसका निकालना है हमको। मान जैसे आप क्या करिए कि जो डायमेंशन है हमेशा एक दो बार लिख दीजिए। देखिए m l स्क्वायर t का पावर -2। कुछ भी नहीं करना है इसमें, केवल 2 बार यही लिख देना है। घबराने वाली कोई बात नहीं है आपको। m l स्क्वायर t का पावर -2, घबराना तो एकदम नहीं है। यही चीज जो है, यही बीमा 2 जगह आप लिख दीजिए। देखिए कैसे, तो यहाँ पर n2 लिख दीजिए, यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ n1 कर दीजिए, 1 कर दीजिए। देखिए आसान है, एकदम आसान है। यहाँ पर हम क्या करें, n2 2 कर दिए, 1 कर दिए। अब हमको निकालना है n2 बराबर करेंगे n1, m1 l1 का पावर 2, t1 का पावर -2, अपान में m2 l2 का पावर 2, t2 का पावर -2। तो हो जाएगा n2, वहां पे लिख दे रहा हूं, देखिए दैट इम्प्लाइज n2 is equal to n1 m1 by m2 l1 by l2 का पावर 2 और t1 by t2 का पावर -। ये हो जाएगा m1 by m2 l1 by l2 का स्क्वायर और t1 by t2 का पावर -2। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग कि n2 निकालना है। n1 का मान 1 है, आपको पता ही है। इसमें m1 के यहाँ पर देखिए क्या लिखे, किलोग्राम। m2 के यहाँ पर क्या लिखे हैं, ग्राम। यहाँ l1 के यहाँ पर क्या लिखे हैं, मीटर। l2 के यहाँ पर क्या लिखे हैं, सेंटीमीटर। स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पर सेकंड, और ये भी हो जाएगा सेकंड, -2।
1 किलोग्राम, देखिए जो छोटा वाला छोटा यूनिट के रूप में चेंज करेंगे, आसानी से कट जाएगा। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा? 10⁻³ ग्राम। और पान में ग्राम है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा? 10⁻² सेंटीमीटर। सेकंड से सेकंड कट जाए, देख लीजिए, मिला लीजिए। क्या किए हैं, 1 किलोग्राम को मैं लिख दिया हूं 10⁻³ ग्राम। कैसे? 1000 किलोग्राम 1000 ग्राम होता है ना। अब पान में ग्राम। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो 10⁻² सेंटीमीटर, अपान में सेंटीमीटर। तो ये कट जाएगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर, और ये ग्राम से ग्राम कट जाएगा। ये हो जाएगा आपका N2 = 10⁻3। देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया हम लोग का, ये स्क्वायर छूट गया है यहाँ पर। अब ये 10⁻² का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा। अब हो जाएगा आपका N2 = 10⁻, आधार बराबर है और गुणा का चिन्ह है। घात में घात क्या होगा? जुट जाएगा। घात में घात जुट जाएगा तो 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7 अर्ग। N2 = हो जाएगा 10⁻7 अर्ग। अब आपका जो है इसमें आप लोग क्वेश्चन और भी नोट कर लीजिए। इसमें अगला क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए कि न्यूटन को डाइन में बदलिए। न्यूटन को डाइन में बदलिए, ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा कि न्यूटन को डाइन में बदल करके, और आप हमको दिखाएंगे, सेंड करेंगे हमारे व्हाट्सएप पर।